defense aspirants. Myself Aditi Singh Rathore. I welcome you all on the YouTube channel of Shield Defense Academy. जैसे कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में मिस्टर अजीत डोभाल को NSA नियुक्त किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. हियर यू ऑल कैन सी द पिक्चर एज वेल, जहाँ पर आई गेस सो ये किसी को कुछ ना कुछ एडवाइस ही दे रहे हैं. एंड ही इज़ वेरी फेमस. इनकी एक टैगलाइन है, ही इज़ नोन एज द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर कंट्री. तो आइए इनके बारे में जानते हैं. इनकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, इनका जन्म कहाँ से हुआ, और इन्होंने जो क्या इन्होंने जो काम किए हैं उसके बारे में जानते हैं. तो आइए एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कलेक्ट की है. सो लेट्स डिस्कस इट विद यू ऑल बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव एज वेल. ओके, सो अजीत कुमार जी डोभाल जी का जो जन्म है, अजीत कुमार डोभाल जी का जो जन्म है वो आपका 20 जनवरी 1945 को हुआ था. कहाँ पर हुआ था? एक पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनलेसी गांव में हुआ था. एक गढ़वाली परिवार में हुआ था. तो बेसिकली ये एक गढ़वाली है. एंड इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है, अजीत डोभाल जी ने अपनी स्कूली शिक्षा किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से की है, जिसे अब अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है. इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से की थी. ठीक है, जो करेंटली अजमेर में है और जिसे मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है, अभी राजस्थान के अजमेर में है. ओके, देन अपनी सेवानिवृत्ति के बाद डोभाल को 30 मई 2014 को भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था. और सलाहकार नियुक्त होते ही इन्होंने जुलाई 2014 में इराक के तिक्रित के एक अस्पताल में 46 फंसी भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस लेकर आए थे. ये वहाँ से तिक्रित में 46 भारतीय नर्सें फंसी थी. वहाँ से इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, दिमाग लगा के किसी न किसी तरह उनको वहाँ से सेफली वापस इंडिया लेकर आए थे. सो ये इनकी एक बिगेस्ट अचीवमेंट है. साथ ही साथ 7 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले और उसके बाद भारत में पीडीएफ के जवाबी हवाई हमले और पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया था. और ऐसा माना जाता है कि अभिनंदन जी की वापसी सुनिश्चित करने में अजीत डोभाल जी का ही हाथ है. इन्होंने पायलट की, उस भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की थी और उनको भी सकुशल अपने देश में वापस लेकर आए. साथ ही साथ 3 जून 2019 को अजीत डोभाल जी को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से NSA नियुक्त किया गया. और 15 मई 2020 को म्यांमार की सेना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 22 उग्रवादियों के एक समूह को एक विशेष विमान में भारत सरकार को सौंप दिया. तो ये इनकी तीसरी बड़ी अचीवमेंट थी. तो ऐसे ये छोटे मोटे, या इनके लिए छोटे मोटे, हमारे लिए ऐसे बहुत बड़े बड़े कारनामे करते रहते हैं. इसीलिए इनको जेम्स बॉन्ड भी बोला जाता है, क्योंकि कई बार ये अपना भेष बदल कर अलग अलग देशों में घूमते हुए वहाँ से खुफिया इन्फॉर्मेशन लेते हुए भी नज़र आए. तो बहुत सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं. हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर कर रहे हैं इस वीडियो में. ओके, अब इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, कुछ सम्मान दिए गए हैं इनके कार्यों के लिए. ऑब्वियसली जब आप काम करते हो तो आपके काम को सराहा जाता है और इनके अच्छे काम के लिए इनको कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं. अजीत डोभाल जी अपनी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे. पुलिस में अपनी सेवा के 6 साल पूरे करने के बाद ही उन्हें यह पुरस्कार मिल गया. अजीत डोभाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है. 1998 में उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी थे जो पहले सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता था. आइए बात करते हैं अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में, जो कि अगले थल सेना प्रमुख होंगे. The central government on Tuesday night announced that Lieutenant General Upen Dwivedi will be the next army chief, replacing current General Manoj Pandey. He will assume charge on June
30th। तो किसको रिप्लेस करेंगे? ये करंट जनरल मनोज पांडे को रिप्लेस करेंगे एंड ही विल अज्यूम टू टेक चार्ज ऑन 30th जून। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, इनको चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर व्यापक कार्य का अनुभव है। और जनरल मनोज पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उसके बाद ये अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का जन्म जो है वो 1 जुलाई 1964 को हुआ था और इन्होंने अपनी शिक्षा सैनिक स्कूल रीवा, नेशनल डिफेंस कॉलेज और US आर्मी वॉर कॉलेज से हुई थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आई होप इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।